दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे गॉड मस्ट बी क्रेजी पार्ट 2। मेरे जिन भाइयों ने इस मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा है उनको मैं बता दूं कि पहले पार्ट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो मेरा चैनल भी विजिट कर सकते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि अफ्रीका के कालाहारी जंगलों में रहने वाले आदिवासियों को बुशमैन कहा जाता है और एक दिन एक प्लेन का कैप्टन कोल्ड ड्रिंक पी रहा था और इस बोतल को वो अपने प्लेन से बाहर फेंक देता है, जो कि कालाहारी के जंगलों में रहने वाले एक आदिवासी टपकलो को मिलती है। टपकलो ने इससे पहले इतनी खूबसूरत चीज कभी नहीं देखी थी जिसे वो अपने परिवार के पास लेकर जाता है और वो भी आश्चर्यचकित थे कि ईश्वर ने इतना अजीब तोहफा इन लोगों के पास क्यों भेजा, और भेजा तो भेजा सिर्फ एक ही क्यों भेजा। अब ये तोहफा सिर्फ एक ही था तो इन आदिवासियों में इस चीज को लेकर झगड़े होने लगते हैं। टपकलो को लगता है कि ये चीज श्रापित है। वो इस बोतल को पृथ्वी के आखिरी छोर पर फेंकने के लिए जाता है। अब रास्ते में उसे किस किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ये जानने के लिए तो आपको पहला पार्ट देखना ही होगा। हमें बताया जाता है कि शिकारी जब इस जंगल में अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर इस सूखी जगह पर हाथियों का शिकार करने के लिए आते हैं तो वो अपने साथ पानी का एक टैंकर भी लाते हैं, क्योंकि इस जगह पर पानी की बहुत भारी कमी रहती है। जब पानी कम होता है तो ये लोग इस जंगल को छोड़कर वापस चले जाते हैं। हम देखते हैं इस जंगल के मूल निवासी आदिवासी बुशमैन को। ये आदिवासी खेलते हैं, शिकार करते हैं और अपनी इस अलग दुनिया में इस बात से बिल्कुल अनजान है कि इस दुनिया के बाहर भी कोई दुनिया है। अपने महान टपकलो को, जो कि उस श्रापित बोतल को पृथ्वी के बाहर फेंक कर आ चुका है, ये काम करने के बाद वो सच में महान हो जाता है इन आदिवासी लोगों की नजरों में। टपकलो कई बार लोगों को बताता है अपने उस सफर के बारे में जब वो पृथ्वी का अंत ढूंढने के लिए गया था। बताता है उन लोगों के बारे में जो उसे सफर के दौरान मिले थे। कहता है कि उन लोगों के पास काला जादू है जिससे वो चीजों को हिला सकते हैं और हवा में उड़ा भी सकते हैं। ना जाने वो लोग कौन सा टोना टोटका करते हैं, पर वो लोग इस काले जादू के बगैर नहीं रह सकते। अगली सुबह ये लोग अखबार में ताजा खबर पढ़ते हैं। इन लोगों के लिए ताजा खबर तो सिर्फ एक ही हो सकती है, जानवरों के पैरों के निशान, जिससे ये लोग अनुमान लगाते हैं कि लकड़बग्घे की कोई सेटिंग वगैरह है या फिर चीता का कोई बच्चा अनाथ हो गया है। इसी तरह की करंट अफेयर वाली अच्छी अच्छी खबरें। हमारे यहाँ के अखबारों की तरह नहीं जिनमें हर रोज खून खराबा, लड़कियों के साथ छेड़छाड़, जबरदस्ती जैसी बेकार खबरें जिन्हें सुबह सुबह पढ़कर अच्छे से अच्छे इंसान का दिमाग खराब हो जाए। इस मूवी में वॉइस ओवर करने वाला आर्टिस्ट हमें बताता है कि बड़े बच्चे छोटे बच्चों को अड़ोसी पड़ोसी और जानवरों के बारे में बताते हैं, क्योंकि ज्यादातर खबरें तो सुबह के अखबार में छप जाती थी। अब टपकलो और उसका साथी जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं। तभी टपकलो के दोनों बच्चे उसके पास आकर बोलते हैं, हाथ उन्हें लापासी थासा गलेज पोपो इक्का। इसका मतलब है कि हम भी आपके साथ चलेंगे। टपकलो अपने बड़े बेटे से तो कुछ नहीं कहता और अपने छोटे बेटे से कहता है, अगर तुम मेरे शिव धनुष से बड़े हुए तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। हम देखते हैं इसका छोटा वाला बेटा शिव धनुष से छोटा रह जाता है। अब आप लोग ये जानना चाहेंगे कि टपकलो ने ऐसा क्यों किया। मैं आपको बता दूं कि इन आदिवासी लोगों का मानना है कि लकड़बग्घे छोटे बच्चों को उठा ले जाते हैं और उन्हें मारकर खा जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं न्यूयॉर्क सिटी को, जहां पर हम एक गोरी चमड़ी वकील वैसलीन को देखते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसका नाम वैसलीन क्यों रखा, क्योंकि यारों मेरे सामने वैसलीन रखी हुई थी। मेरे को लगा इससे अच्छा नाम इसके लिए नहीं हो सकता, इसीलिए इस कहानी में इसका नाम अब से वकील वैसलीन होगा। अब वैसलीन को स्पीच देने के लिए अफ्रीका जाना था तो वो स्पीच देने के लिए अफ्रीका पहुंच जाती है, जहां पर वो एक रिजोर्ट में रुकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं टपकलो को, जो कि फल इकट्ठे करके अपने घर की तरफ जा रहा है। उसे खबर मिलती है कि एक हाथी की हालत बहुत कमजोर है और उसका अंत नजदीक है। टपकलो अपने बच्चों से कहता है कि तुम घर चले जाओ और अपनी माँ से कहना कि हम हाथी की बीमारी को ठीक करके ही वापस आएंगे। बच्चे अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक अजीब तरह के जानवर के पैरों के निशान मिलते हैं, जो कि बहुत सुंदर थे। वो समझ नहीं पाते कि ये किस जानवर ने बनाया है। बड़ा बेटा उस निशान का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है। वो अपने सामने एक अजीब सी चीज को पाता है। टपकलो का छोटा बेटा ट्रक के नीचे घुस जाता है और देखता है कि वहाँ से एक ओस की बूंद टपक रही है। इनको लगता था कि भगवान हमेशा रात को ओस पत्ते पर डालता है और यहाँ पर तो वो अपनी आंखों के सामने चमत्कार होते हुए देख रहे थे, वो भी दिन में। अब बड़ा बेटा पानी के टैंकर पर चढ़ जाता है और जो देखता है उसे देखकर वो हैरान रह जाता है और अपने छोटे भाई को भी ऊपर बुला लेता है। इन दोनों भाइयों ने इतना ज्यादा पानी इससे पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ तक कि इन बच्चों को ये भी नहीं पता था कि इस दुनिया में इतना सारा पानी भी होता है। हम देखते हैं इस ट्रक के ड्राइवर को, जो कि सो रहा था। वो उठकर ट्रक को स्टार्ट करके यहाँ से चल पड़ता है। ये दोनों भाई ट्रक से उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करना संभव नहीं था क्योंकि ट्रक ने रफ्तार पकड़ ली थी। बड़ा बेटा कहता है, जब ये चीज थक जाएगी तब हम इस चीज से उतरकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। हम टपकलो को देखते हैं। उन्हें वो वजह मिल गई थी जिसकी वजह से हाथी की मृत्यु हुई थी। जमीन पर पैरों के निशान देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ पर आदमी आए थे, पर वो ये नहीं समझ पाता कि वो हाथी के बेकार दांत क्यों ले गए और ना जाने क्यों हाथी का स्वादिष्ट मांस यहीं छोड़ गए।
कहता है आदमी हमेशा अजीब हरकतें करते हैं। टपकलो का साथी उससे कहता है कि मैं अपने परिवार को खबर करके आता हूँ मरे हुए हाथी का मांस खाने के लिए। अब टपकलो भी कहता है कि मैं भी अपने परिवार को खबर करके आता हूँ। अपने परिवार के पास जाते वक्त टपकलो को अपने बच्चों के पैरों के निशान मिलते हैं। वो अपने बच्चों के पैरों के निशान को फॉलो करता है। वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसके बच्चों के पैरों के निशान गायब हो गए थे। टपकलो समझ जाता है कि वो चीज उसके बच्चों को ले गई है। वो इस चीज के निशानों का पीछा करता है और तभी यहाँ पर उसे एक और आदिवासी मिलता है। टपकलो उससे कहता है कि तुम अपने परिवार वालों को खबर करो और हाथी को खाना शुरू करो, मैं बच्चों को लेकर आता हूँ। अब दूसरी तरफ हम रिजोर्ट देखते हैं। वकील वैसलीन खूबसूरत तो थी ही, तो उसके पास एक आदमी आकर कहता है मैं तुमको आधे घंटे में पूरा जंगल घुमा दूंगा। वैसलीन इस आदमी की बात मान जाती है और जंगल सफारी के लिए निकल पड़ती है। वो प्लेन को देखती है और कहती है कितना छोटा प्लेन है। ये आदमी कहता है मेरे पास इससे भी छोटा प्लेन है, पर वो तुम्हें दिखेगा नहीं, तुम सिर्फ उस पर बैठ सकती हो। अब कुछ ही देर में ये लोग कालाहारी जंगल के ऊपर होते हैं, जहाँ पर ये देखते हैं हाथी, बफेलो, जिराफ और भी कई तरह के जंगली जानवर। अब इस प्लेन के कैप्टन को जंगल के बीच में डॉक्टर भरूटिया से कोई काम था, इसीलिए वो वहाँ पर लैंड कर जाता है। और तभी वायरलेस पर भरूटिया को खबर मिलती है कि एक जानवर बहुत बीमार है और तुम्हें तुरंत वापस आना होगा। तो प्लेन का कैप्टन यहीं रुक जाता है। अब भरूटिया उस प्लेन को धक्का देकर ऐसे घुमा देता है जैसे कि वो कोई कागज का प्लेन हो। ये दोनों उड़ान भरते हैं और तभी कार के वायरलेस पर खबर आती है कि आगे मौसम खराब है और वो उन्हें उड़ान रद्द करने के लिए कहते हैं। लेकिन भरूटिया और वकील वैसलीन तो पहले ही उड़ चुके थे। अब जैसे ही हवाएं तेज चलने लगती है तो इनके प्लेन का इंजन काम करना बंद कर देता है। भरूटिया वैसलीन से दारू मांगता है। वो कहती है ये पीने का सही समय नहीं है। भरूटिया कहता है दो मुझे। अब वो प्लेन के बाहर निकलकर उसके फ्यूल टैंक में दारू डालता है। और वेट अ मिनट, दादी, ओ दादी, सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। अब दारू डालने की वजह से इनका प्लेन उड़ने तो लगता है, परंतु घने बादल होने के कारण भरूटिया को ऊंचाई का अंदाजा नहीं होता और वो प्लेन जाकर एक पेड़ में अटक जाता है। अब जैसे तैसे करके ये लोग पेड़ से नीचे उतर आते हैं। वकील वैसलीन कहती है कि मुझे 3 घंटों के अंदर अपनी स्पीच देने के लिए पहुंचना है, तुम मुझे रास्ता बता दो, मैं वहाँ के लिए पैदल ही निकल पड़ूंगी। भरूटिया कहता है वो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, तुम वहाँ तक एक हफ्ते में भी नहीं पहुँच सकती। कहता है हमें प्लेन को डिसमेंटल करके नीचे उतारना होगा और फिर से इसको जोड़ना होगा और इसमें भी बहुत समय लगेगा। अब जैसे तैसे करके भरूटिया इस प्लेन को डिसमेंटल करके पेड़ से उतार लेता है, परंतु तभी उसका पैर एक जंगली जानवर पर पड़ता है जिसका नाम हनी बेजर है, जो कि एक ढीठ किस्म का जानवर होता है। ये जानवर गुस्से में इनके प्लेन का टायर पंचर कर देता है। भरूटिया जब उसे वहां से भगाने की कोशिश करता है तो वो उसके पीछे लग जाता है। अब भरूटिया उसे काटने के लिए अपना जूता दे देता है। ये दोनों इस पेपर प्लेन को लेकर यहाँ से उड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन टायर पंचर होने के कारण ये प्लेन रफ्तार नहीं पकड़ पाता। अब भरूटिया अपना तेज तर्रार दिमाग यूज करता है। वो प्लेन से अपनी वाली सीट को नीचे उतारकर एक पत्थर से उसकी सतह में एक बड़ा सा छेद कर देता है और अपने दोनों पैर उस छेद से निकालकर उस प्लेन को लिफ्ट करता है। वो वैसलीन को प्लेन की जॉयस्टिक थमाते हुए कहता है कि तुम्हें इसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करना है, फिर इस पर बैठ जाना है। मजाक कर रहा हूँ, उसने ऐसा नहीं कहा था, मतलब कि वो बैठने वाली बात वो मैंने अपनी तरफ से जोड़ी थी। अब प्लेन रफ्तार पकड़ने लगता है, लेकिन भरूटिया उस प्लेन के छेद में से नीचे निकल आता है और दोबारा से उसी छेद से अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन इस कोशिश में वो नाकाम रहता है। भरूटिया ने प्लेन को लैंड करने के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं था। वैसलीन उस प्लेन को लैंड नहीं करा पाती और प्लेन को लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाती है। भरूटिया उस प्लेन का पीछा करता है। अब दूसरी तरफ हम टपकलो को देखते हैं, जो कि कई घंटों से निरंतर उस अजीब सी चीज का पीछा कर रहा था, जो कि उसके बच्चों को ले गई थी। हम बच्चों को देखते हैं जिनको पानी की प्यास लगी थी। तो टपकलो का बड़ा बेटा टैंकर में झुककर पानी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस टैंकर में गिर जाता है। अब छोटा बेटा अपने बड़े भाई को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस कोशिश में असफल रहता है क्योंकि बड़े भाई का वजन ज्यादा था। वो कहता है तुम अंदर आ जाओ, फिर मैं तुम्हारे कंधे पर पैर रखकर यहाँ से निकल जाऊंगा और तुमको खींच लूंगा। लेकिन इससे पहले ये दोनों पानी में दबाकर नहाते हैं, जिसमें इन दोनों को बहुत मजे आते हैं और अब जैसे तैसे करके ये दोनों पानी से बाहर निकल जाते हैं। अब इनको भूख लगी थी तो बड़ा भाई जब भी ट्रक फलों के पेड़ों के नजदीक से गुजरता वो उन्हें छीनकर तोड़ लेता और ऐसा करके इन्होंने बहुत सारे फल इकट्ठे कर लिए थे, जिससे इनकी भूख शांत हो सकती थी। इसी दौरान बड़ा भाई एक पेड़ की टहनी से टकराकर नीचे गिर जाता है। अब वो भी अपने पिता टपकलो की तरह इस ट्रक का पीछा करने लगता है। हम देखते हैं वैसलीन को, जो कि प्लेन उड़ा रही है, वो अपने दिमाग को दौड़ाती है उस प्लेन को लैंड कराने के लिए। वो एक की प्रेस करती है जिससे उसके प्लेन का इंजन बंद हो जाता है और प्लेन हवा में तैरने लगता है। अब वो पैराशूट को निकालकर नीचे लैंड कर जाती है, परंतु उसका प्लेन एक बार फिर से पेड़ में अटक
जाता है और तभी यहाँ पर तेंदुआ आ जाता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और प्लेन का इंजन स्टार्ट हो जाता है और प्लेन गोल गोल घूमने लगता है। वो प्लेन को बंद करती है और उससे नीचे उतरती है। तभी वहां से एक आदिवासी गुजर रहा था। वो उससे लिफ्ट मांगती है और लिफ्ट के बदले में उसे पैसे ऑफर करती है, लेकिन वो पैसे नहीं लेता। कहता है हार तू राफी राका लाका चोको पाका पाका, यानी कि मुझे ये नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी फ्री में मदद कर दूंगा। वो उसे अपनी साइकिल के आगे बैठा लेता है और उसकी मदद करने का तरीका देख के सच में मेरे को बहुत ज्यादा हंसी आई। ये सीन तो देखने से ही बनेगा। हम देखते हैं दो बेवकूफों को जो कि एक दूसरे को बंदी बनाने में लगे रहते हैं, जिनमें से एक क्यूबा का सैनिक है और दूसरा अंगोला का। तभी वहां पर टपकलो भी पहुंच जाता है। टपकलो इन दोनों का लकड़ी का खेल समझ नहीं पाता, क्योंकि उसे बंदूक एक लकड़ी लगती है जो कि बहुत शानदार है। अब वो हंसते हुए अपने बच्चों को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। उसे रास्ते में वैसलीन मिलती है, हुंगा चाका लाकी पोपो लाकी पोपो। इसका मतलब वो पूछता है कि तुम इस जंगल के बीचों बीच क्या कर रही हो। वो उसे उन बेवकूफ सैनिकों के बारे में बताता है, लेकिन वो उसकी भाषा नहीं समझ पाती और समझती है कि वो उसे अपने साथ चलने के लिए कह रहा है। अब वैसलीन भी उन सैनिकों तक पहुंच जाती है, लेकिन अब तक पहले वाले सैनिक ने दूसरे वाले सैनिक को बंदी बना लिया था। जैसा कि मैंने बताया था, ये एक दूसरे को बंदी बनाते रहते हैं। तभी बंदी सैनिक वैसलीन को पकड़कर अपने आगे कर देता है। टपकलो सोचता है कि ये लोग तो इसी तरह से अपना खेल कई सालों तक खेलते रहेंगे, पर मुझे तो अपने बच्चों को ढूंढना है। वो वैसलीन से विदा लेकर अपने बच्चों को ढूंढने के लिए चला जाता है। अब बंदी सैनिक कहता है मुझे 6 दिनों के अंदर अपने देश के लिए प्लेन पकड़ना है और फिर से 6 महीनों के लिए मुझे अपना समय अफ्रीका में बिताना है। वैसलीन कहती है मुझे भी 1 हफ्ते में अपने देश वापस जाना है, और अब एक बार फिर से काया पलट हो जाती है। वैसलीन इन दोनों को बेवकूफ बनाकर बंदी बना लेती है और इन दोनों की दोस्ती करवाती है। वो उन्हें जीप में बैठाकर अपने प्लेन की तरफ आगे बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं भरूटिया को, जो कि उस प्लेन का पीछा करते हुए थक गया था। वो एक जगह पर बैठ जाता है जहाँ पर एक बिच्छू आकर उसको डंक मार देता है। वो उठता है और चलने लगता है और एक रेतीले पहाड़ पर जाकर बेहोश हो जाता है। टपकलो जो कि ट्रक के पैरों का निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहा था, उसे ताजा खबर मिलती है, यानी कि उसे पैरों के निशान मिलते हैं और वो समझ जाता है कि कोई मुसीबत में है और उसे मदद चाहिए। टपकलो सोचता है कि साला सभी को आज ही मदद चाहिए, पर मुझे तो अपने बच्चों को ढूंढना है। वो बच्चों को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसका दिल पिघल जाता है। वो बहरूपिया को उठाकर एक गड्ढे में गाड़ देता है और उसे एक गांठ का रस पिलाता है, क्योंकि उसे बहुत प्यास लगी थी, और अपने बच्चों को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी उसे रास्ते में वैसलीन और वो दोनों बेवकूफ सिपाही मिलते हैं। टपकलो अपनी आदिवासी लैंग्वेज में सब कुछ बताता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते, परंतु वो उसका इशारा समझ जाते हैं और उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। वैसलीन को भरूटिया मिल जाता है। इसके बाद टपकलो उससे विदा लेकर अपने बच्चों को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। हम देखते हैं ट्रक के ड्राइवरों को, जिसे इलीगल हाथी के दांतों को जल्द से जल्द अपने मालिक तक पहुंचाना था। उन्हें पता चलता है कि वो लोग गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तभी ड्राइवर का मालिक उससे कहता है तुम गधों के सरताज हो, तुमने स्टील का कप कंपास के आगे रख दिया, जिसकी वजह से कंपास का कांटा अटक गया। वो ट्रक को रोकते हैं और अपने मालिक को खबर करते हैं कि हम लोग गलत दिशा में आगे बढ़ रहे थे, हमें वापस 5 घंटे पीछे जाना होगा। ये अजीब सी चीज थक गई थी, तो टपकलो का छोटा बेटा मौका पाकर इससे उतर जाता है और वापस अपने घर की दिशा में दौड़ने लगता है। छोटा बच्चा ताजा खबर पढ़ता है और उसे पता चलता है कि एक लक्कड़बग्घा उसके आसपास ही है। वो वहाँ से भागना ही ठीक समझता है। अब लक्कड़बग्घा उसका पीछा करता है, लेकिन छोटे बच्चे को याद था अपने पिता का कहा हुआ एक लफ्ज, अगर तुम हाइट में लक्कड़बग्घे से बड़े हुए तो वो तुमसे दूर ही रहेगा। वो एक लकड़ी की छाल उठाकर अपने सर पर रख लेता है। लक्कड़बग्घा रुक जाता है। वो समझ नहीं पाता कि अचानक से ये छोटा प्राणी इतना बड़ा कैसे हो गया। वो अपने सर पर उस लकड़ी की छाल को लेकर वापस अपने घर की दिशा में दौड़ता है। लक्कड़बग्घे को उसके काले जादू पर शक हो जाता है और उसका पीछा करने लगता है, मगर थोड़ी दूर से। अब जैसा कि मैंने बताया था, वो ट्रक 5 घंटे गलत दिशा में आगे बढ़ गया था, तो वो वापस अपनी उसी दिशा में आगे बढ़ता है जहाँ से रास्ता गलत हुआ था। वो छोटा बच्चा इनके ट्रक के सामने आ जाता है और ट्रक उसे कुचल देता है, लेकिन हमें पता चलता है कि छोटा बेटा बिल्कुल सुरक्षित है। लक्कड़बग्घा जो कि इसका पीछा कर रहा था उसके नजदीक पहुंचता है। छोटा बच्चा तुरंत उस लकड़ी की छाल को उठाकर अपने सर पर रख लेता है, लेकिन लकड़ी की छाल पर ट्रक चढ़ने की वजह से वो बीच में से टूट जाती है। अब लक्कड़बग्घे को इसका टोना टोटका समझ में आ जाता है, तो वो उसका पीछा करता है। छोटा बच्चा जाकर पहाड़ी में छिप जाता है। अब ट्रक जो कि आगे बढ़ रहा था, उसके सामने टपकलो का बड़ा बेटा आ जाता है। वो उसके सामने खड़ा होकर उसको रुकवाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकता। वो अपने भाई को जोर जोर से पुकारने लगता है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो किस तरफ
जाए। उसे अपने छोटे भाई के बारे में कुछ नहीं पता था। हम देखते हैं ये ट्रक जो कि निरंतर आगे बढ़ रहा था टपकलो के सामने पहुंचता है। उसे समझ में आ जाता है कि ये वही चीज है जो उसके दोनों बच्चों को यहाँ से उठाकर ले गई है। वो उसको रुकवाने की कोशिश करता है लेकिन वो लोग नहीं रुकते। टपकलो दौड़कर उस ट्रक पर चढ़ जाता है और अपने बच्चों को ढूंढने लगता है। टपकलो बच्चों को ढूंढते हुए विंडशील्ड के आगे आ जाता है जिससे वो घबरा जाते हैं और खींचकर ब्रेक मारते हैं जिससे टपकलो आगे जाकर गिरता है। अब इनको शक हो जाता है कि शायद इसने हाथी के दांतों को देख लिया है जो कि इन लोगों के लिए अच्छा संकेत नहीं था। वो उसे बंदी बनाकर अपने ट्रक में पीछे डाल देते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। हम देखते हैं भरूटिया, वैसलीन और दोनों बेवकूफ सिपाहियों को। तभी वहां से वो ट्रक गुजर रहा था। वैसलीन उतरकर उस ट्रक को रोकती है और उनसे हवा भरने वाला पंप मांगती है क्योंकि इनके एरोप्लेन का टायर पंचर हो गया था जो कि हनी बेजर नाम के जानवर ने किया था। इसी दौरान टपकलो जिसको बंदी बना लिया गया था वो इस ट्रक से नीचे कूदता है। वैसलीन पूछती है तुमने इसके साथ क्या किया। इलीगल स्मगलर उसको किडनैप कर लेता है और उन सभी को रस्सी की मदद से अपने ड्राइवर से बंधवा देता है। ड्राइवर पूछता है अब हम क्या करेंगे बॉस। इलीगल स्मगलर कहता है वॉकी टॉकी पर बात करके बताता हूँ और उसे कहता है तुम यहीं पर रुकना, मैं अभी आता हूँ। वो एक ऊंची चट्टान पर जाकर अपने बॉस से बात करने के लिए आगे बढ़ता है। हम देखते हैं यहाँ पर दो बेवकूफ तो थे ही, तीसरा बेवकूफ और आ गया जिसको उसके बॉस ने इन बंदियों पर नजर रखने के लिए छोड़ा था। वो टोरे में गन को अपने अड़ूसे में लगाता है लेकिन गन फिसल जाती है और उसकी पैंट में घुस जाती है। वो उसे निकालने की कोशिश करता है लेकिन गलती से गोली चल जाती है जो कि कर यहाँ से भागने लगते हैं। ड्राइवर कहता है रुको, मैं भी हुए देख लेता है और वापस आकर जंगल में आग लगा देता है। टपकलो अपनी शातिर बुद्धि को यूज करते हुए अपने आप को आजाद करा लेता है और एक एक करके सभी को आजाद करता है। टपकलो ड्राइवर से पूछता है हुंगू ला पाकू कुचू लाला पोपो और उससे इशारे में पूछता है कि तुमने दो छोटे छोटे बच्चों को देखा है। ड्राइवर उसकी बातें तो समझ नहीं पाता पर उसके इशारों को समझ जाता है और कहता है हमें एक छोटा बच्चा मिला था और एक बड़ा बच्चा मिला था जो कि उस दिशा में है। टपकलो इन सभी से विदा लेकर अपने बच्चों की तरफ आगे बढ़ता है। इलीगल स्मगलर अपनी स्नाइपर से इन पर निशाना लगाता है। तभी भरूटिया जाकर उसे अपनी गन पॉइंट पर ले लेता है और ये दोनों बेवकूफ जाकर गन उठा लेते हैं और एक दूसरे को बंदी बनाने की कोशिश करते हैं। ये सैनिक कहता है ठीक है तुम जीत गए, मैं ही तुम्हारा बंदी हूँ। दूसरा सैनिक कहता है नहीं, मुझे तुम्हारा जैसा बंदी नहीं चाहिए क्योंकि तुम एक अच्छे बंदी नहीं हो। हम देखते हैं टपकलो के बड़े बेटे को जो कि अपने छोटे भाई के निशानों का पीछा कर रहा था। वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसके छोटे भाई के निशान गायब हो जाते हैं। वो समझ जाता है कि वो इसी पहाड़ी में कहीं पर छिपा हुआ है और उसको जोर जोर से पुकारने लगता है। उसको वो लक्कड़ बग्घा मिलता है जो उसके छोटे भाई को खाने के लिए बहुत बेताब था। वो उसे पत्थर मारकर डराकर वहाँ से भगा देता है और अपने छोटे भाई को ढूंढकर अपने गले से लगा लेता है। हम देखते हैं इन दोनों बेवकूफ सैनिकों को जो कि उस प्लेन को अपनी जीप के ऊपर रखकर उसे रफ्तार देने की कोशिश करते हैं और ये कोशिश पूरी तरह से कामयाब रहती है जिससे भरूटिया और वैसलीन अपने रिजोर्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब पहला सिपाही दूसरे सिपाही से कहता है यहाँ से उस पहाड़ी तक सीधे चले जाओ, तुम्हें अपनी जीप मिल जाएगी जिससे तुम अपने अड्डे तक पहुंच सकते हो और अपने देश वापस लौट सकते हो। हम देखते हैं टपकलो जो कि अपने बच्चों को ढूंढ रहा था, उसके सामने उसके दोनों बच्चे आ जाते हैं। वो दोनों उसे अपने गले से लगा लेते हैं और ये सीन देखकर सच में मेरा दिल भी पसीज गया। इस मूवी में कुछ हो ना हो पर एक चीज जरूर समझ में आती है जो कि थी एक पिता का अपने बच्चों के लिए प्यार। टपकलो ने अपने बच्चों को इतना तो शिक्षित किया ही था कि वो इस बिना पानी वाले जंगल में अपने आप को सरवाइव कर सकें। हम जैसे आधुनिक लोगों के लिए शिक्षा का महत्व कुछ और है लेकिन इन आदिवासियों के लिए शिक्षा का महत्व अलग है। वैसे मैं अपने नजरिए से बताऊं तो हम इंसान सिर्फ ऐसा ही जीवन जीने के लिए बने थे जिसमें खेलना, कूदना, शिकार करना और अपना पेट भर के चैन से सो जाना। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही करते हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। हम लोग आधुनिक जीवन तो जी रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ हमें इसकी भरपाई भी करनी पड़ रही है जैसे कि 100 तरह की बीमारियां, कैंसर, फ्लू और भी बहुत सारी अजीब अजीब बीमारियां। लेकिन इन आदिवासियों के पास ना तो कोई आधुनिक जीवन है और ना ही किसी प्रकार की कोई बीमारी। देखा जाए तो हमारे आधुनिक होते हुए भी हम स्ट्रेस में जी रहे हैं लेकिन ये आदिवासी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब मैंने बहुत सारा ज्ञान पेल दिया, शायद आप बोर हो गए होंगे तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।